वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आत्मबल, परमात्म बल, त्रिलोक बल इसे जान, अतुलित बल इसको कहे, बोले मार्कंड्य भगवान। 52 है द्वादशी गति जानो, शिव प्रदोष इसको ही मानो। 13 व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नितवा सरवाई। उस भोले की शरण पड़ो, फिर कहो की शरण में क्यों डोलो। शंकर भोले की शरण पड़ो, फिर क्यों काहू की शरण डोलो। तो दानवता और मानवता ने और रच दिया एक इतिहास। मानवता जय जय हुई, दानवता का नाश। चारों युग में ईश्वर और देते वेद प्रमाण। और जो भी दानवता करे, नष्ट होए शमशान। मानवता ही धर्म है, मानवता शुभ कर्म। मानवता जयकार करो, ये मानवता का मर्म। भगवान मार्कंड कहते हैं, वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम। प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे। नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो, सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका, भगवती भयहारिणी शोक निवारणी। दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयम्। साक्षात जगदम्बा सरस्वती है मात, छंद सुना देती है जब होए शुभम प्रभात। चारों युग में शक्ति का और ज्ञान का करती दान, ऐसी शक्ति मां सरस्वती जो करती है कल्याण। तो मानवता में ज्ञान होता है, और ज्ञान के बिना ये मृत्युलोक, ये संसार शमशान तुल्य है। और अज्ञानता दानवता का द्योतक चिन्ह है। मानवता शुद्ध बुद्धि को कहते हैं, जो परमात्मा के अधीन रहती है। और दानवता कुबुद्धि को कहते हैं, जो यमराज के अधीन रहती है।
तो जीवन और मृत्यु के बीच में परमात्मा हमेशा निवास करते हैं। मानवता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर की आराधना, ये सब मृत्युलोक में अमृत का काम करते हैं। और घोर अशांति, आतंकवाद, तांडव, दुराचार, भ्रष्टाचार, अहंकार, अपने आप को ही भगवान मानना, ये दानवता के द्योतक चिन्ह हैं। और जिस परिवार में, जिस देश में और जिस संसार में ये प्रवेश कर जाते हैं, तब ईश्वर शक्तियों को मानवता को बचाने के लिए अवतार लेना पड़ता है। आज 52 द्वादशी पर्व भवानी और छोटी सी ही कथा ये वाणी। कैसे हुआ 52 अवतारा, नारायण क्यों प्रगटे धारा। क्यों नारायण जन्मे थे इस सतयुग के माय, दानवता का बोल बाला था और शुक्राचार्य गति पाए। शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और देवताओं के और मनुष्यों के गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं। और इन दोनों गुरुओं का चारों युगों में देवासुर संग्राम चलता रहता है। तो सतयुग का वह समय था और सत्य ही सत्य प्रकाश, और उसमें घुस गई दानवता और शुक्राचार्य का वास। शुक्राचार्य ने सोचा कि यदि सत्य ही प्रकाशमान रहेगा तो दानवतावाद का अंधकार हम फैलाने में असक्षम रहेंगे। इसलिए धर्म की आड़ में हमको भी और अधर्म यहां फैलाना है। और देवताओं के राजगुरु बृहस्पति है, इंद्रासन उनका हटाना है। तो सभी देवता इंद्रलोक में सदा ही करते वास, और दानव इस मृत्युलोक में सदा ही रहे निराश। दानवता सदा निराश रहती है। इंद्रलोक का राज देवता ही क्यों करे? क्या हमें भक्ति नहीं आती? क्या भगवान की हम पर कृपा नहीं हो सकती? तो ऐसी योजना बनाऊंगा और राजा इंद्र को नचाऊंगा, और राजा बलि को इंद्रलोक का राजा में ही बनाऊंगा। सभी देवता वास करेंगे, जाएंगे पाताल, और दानवता का होएगा इंद्र लोक बोलबाल। इंद्रलोक में दानवता का और राजा बलि का सबसे ज्यादा बल दानवता का इस बलि में है। तो कौन इसे भक्ति का और देव मुलम्मा चढ़ाए, और ऐसी भक्ति कराऊं इससे, और नारायण को लेऊं बुलाए। तो दानवता ही विजय होएगी और करे इंद्रासन राज, और देव गुरु बृहस्पति और देवता और देखो जाए पाताल। ये योजना उसने बनाई, शुक्राचार्य ने बनाई थी। और दानव शक्ति का यज्ञ करते हैं, तो सारी शक्ति चंडी चक्र और शुक्राचार्य बुलाया था। और सतयुग में देखो राजा बलि का यज्ञ शुक्राचार्य रचाया था। 107 यज्ञ पूरे हुए और इंद्र गया घबराए,
और नारायण के पास जा गया और बोला, इंद्रलोक बचाए, इंद्रलोक को बचाओ। शुक्राचार्य समृद्ध गुरु हैं। जिस यज्ञ स्थल पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है वहां पर चंडी चक्र लगा हुआ है और किसी भी देवता ने उसमें आसन ग्रहण नहीं किया है। गंगा भी वहां से चली गई और वरुण कुबेर सब चले गए और देखो शुक्राचार्य भी वहां और यज्ञ वहां पर करवा रहे। यज्ञ हवन सब चल रहा और यज्ञ होए परिपूर्ण। 108वां यज्ञ है और इंद्रलोक गति घूम, इंद्रलोक का राजा बन जाएगा राजा बलि। इसलिए महाराज प्रयास लाखों मैंने भी और सब देवताओं से करवा डाले पर एक नहीं चली देवताओं की और 107 यज्ञ पूरे शुक्राचार्य ने करवा डाले। अब कैसे बच पाएगा इंद्रासन इंद्रलोक? देवता जाएंगे पाताल में और हो जाएगा शोक। दानव राजा बनेंगे इंद्रलोक के जाए। इतनी ताकत बलि में और शुक्राचार्य प्रगटाए। शुक्राचार्य ने इतनी ताकत राजा बलि में उत्पन्न कर दी। तब कहा, इंद्र वापस जाओ, जो कुछ करना मुझको ही है और क्या कला करूंगा मैं अब ये तो मेरी मन मर्जी है। घोर निराशा के साथ में वापस इंद्र गया और विष्णु ने जब ध्यान लगाया मन ही मन मुस्काए। नारद को बुलाया विष्णु ने और यज्ञ स्थल पर जाओ तुम और क्या कमजोरी है राजा बलि की थोड़ा मुझको बतलाओ तुम। ये शनिवार की छाया है और उसमें गुरु भी आया है और मकर में देखो दोनों मिले और नीच राजभंग पाया है। तो कलयुग में भी योग ये और प्रबल अति गति जान और सारे दानवता देखो और इंद्रासन गतिमान। कलयुग में भी सारे राजा इंद्रासन का भोग भोगना चाहते हैं और उनके पास उन्हें भोग भुगाने वाले नकली गुरु उपलब्ध हैं। तो सारे गुरु सलाह देते सब उलट पलट हो जावेगा और राजा बलि के यज्ञ में देखो नारद पहुंचे वीणा गाते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या कर रहे हो शुक्राचार्य? और बलि को किया प्रणाम। बैकुंठन से आए हैं नारद तेरे धाम। किस कारण ये यज्ञ रचावा और क्या है मनोरथ हमें सुनावा। क्या चाहते राजा बलि? और बोलो गुरु शुक्राचार्य हम भी जाकर नारायण से करें तुम्हारी फरियाद। तब कहा शुक्राचार्य ने हंस करके, हम नारायण हमारा शत्रु है, नारायण से फरियाद हम नहीं करते, हम तो अपने ही सब कुछ हैं। घोर अहंकार गति पावे, जो अपने को शक्ति बतावे। यही कमी थी यज्ञ में, सब कुछ अपने समझेता है। घन घमंड और अहंकार था, यज्ञ पूरा नहीं पाया। नारद जी समझ गए, ठीक है महाराज, नारायण से आप फरियाद न करना चाहो तो आपकी इच्छा, हम तो आपके यज्ञ की ख्याति पूरे त्रिलोक में फैल रही है, इसलिए
आए थे कि प्रणाम बलि शुक्राचार्य को नारद गमन दिखाए, बैकुंठन में पहुंच गए और विष्णु दिया बताए। यज्ञ की जगह यज्ञ सफल और सारी शक्तियां सफल हुई, पर अहंकार भरा है राजा बलि में और शुक्राचार्य की शक्ति हुई। सब कुछ अपने आप को और माने राजा ताय, और समर्थ गुरु शुक्राचार्य भी उनका यज्ञ कराए। महाराज और तो कोई कमी नहीं है, यज्ञ की जगह यज्ञ, हवन की जगह हवन है, वेद पाठ हो रहे हैं, चंडी चक्र चल रहा है, लेकिन इस राजा बलि में और शुक्राचार्य में घमंड भरा हुआ है। और घमंड इतना है कि हम इंद्रलोक को जीत कर रहेंगे, संपूर्ण विश्व में हमारा साम्राज्य कायम करके रहेंगे। राज ताज की इच्छा है महाराज, और वह भी जबरदस्ती, चाहे हट से करें या बल से करें या छल से करें, कैसे भी करें, चाहे यज्ञ करें या भक्ति करें, पर इंद्रासन पर राज करें। भोग की इच्छा है महाराज। इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए यज्ञ हो रहा है, मानवता के कल्याण के लिए नहीं है। राजा अपना भला चाहता है, प्रजा के भले के लिए नहीं है। और इस समय कलयुग में भी यही चल रहा है कि सब राजा अपना भला चाहते हैं और घमंड में है। और 52 द्वादशी आ गई है और शनिवार की छाया है महाराज। तब कहा नारायण ने हंसकर, जो जितना बड़ा हो जाता है, बस उसका ये घमंड ही देखो, उसको अपने आप खा जाता है। अच्छी बात बतलाई नारद, अब जाओ अपने धाम। और अब हम जाते यज्ञ स्थल पर और करें घमंड शमशान। सारे घमंड को खाता हूं, नारायण में ही कहता हूं, और गर्भहारी है नाम मेरा, सब गर्भ में ही खा जाता हूं। 108वां यज्ञ राजा बलि का कभी न पूर्ण हो, ऐसी चाल अब मैं चलूं जिसे समझे नहीं यहां कोई। तो दानव अपनी चाल चल रहे थे और ईश्वर ने अपनी चाल शुरू कर दी। तो ईश्वर भगवान नारायण कहते हैं कि मैं सत्य का प्रकाश करता हूं, और जिस यज्ञ में, हवन में या जिस राजा की दरबार में सत्य न हो और झूठ का बोलबाला हो, तो वो राज में नष्ट कर देता हूं। ये चारों युगों का मेरा वेद प्रमाण है, क्योंकि मुझे असत्य से बड़ी चिढ़ है। और चारों युगों में राजा असत्य का बोलबाला करने में लगे रहते हैं, और भारत में तो सत्यमेव जयते रहता है। तो भारत का कोई भी राजा हो, शपथ लेने से पहले किसी भी युग में हो, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है कि वो सत्यमेव जयते हमारा चारों युगों में पहला संविधान है। और ये संविधान हर राजा के संविधान में अंकित होता है, सत्यमेव जयते। संविधान बदल जाते हैं लेकिन सत्यमेव जयते कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह ईश्वर का प्रकाश है। इसलिए संसार के राज और ताज इसलिए बदलते हैं कि वह उस सत्यमेव जयते के आदर्श की जो राजा पालना नहीं करे विश्व में, और असत्यमेव जयते में चला जाए, भोगों में चला जाए, छल कपट पाखंड और अहंकार में चला जाए, तो नारायण किसी भी तरीके से उसका राज समाप्त कर देते। अब देखो मेरी कला कला, और आ गई अब राजा बलि पे बला बला, और शुक्राचार्य पे ये प्रकोप अब चला चला और चला चला। नारायण नाम हमारा है और मानवता का जयकारा है, तो सबसे छोटा बन जाऊं मैं, तब मानवता और भारत का कल्याण हो सारा है। तो भारत की रक्षा के लिए नारायण
और बन गए छोटे ताय, 52 अंगुल के बने और बोना रूप दिखाए। बोने बन गए भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब कोई बड़ा होने लगे, चाहे वो कोई सा भी राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो या संसार का कोई भी हो, तो ईश्वर शक्तियों को छोटा बन जाना चाहिए। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। तो सत्य का प्रकाश करने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए और दानवता को नष्ट करने के लिए सबसे पहले सत्ययुग में भगवान नारायण 52 अंगुल के बने। आज 52 द्वादशी है, छोटे हो गए। इतना छोटा रूप बनाया, एक पुतक्कड़ खाक दबाया, एक छतरी छोटी सी जानो और एक डंडा हाथ में मानो। डंडा छतरी ले ये कर और पुतक्कड़ जान, 52 अंगुल बन गए नारायण भगवान। बोलो नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण पहुंचे राजा बलि दरबार और नारायण करने लगे और देखो जय जयकार। राजा बलि जय जय हो तुम्हारी, कुछ इच्छा पूरी कर दो हमारी। अरे हम तो सत्य रूप गति जावे, यज्ञ हवन कुटिया बन जावे। छोटा सा एक झोंपड़ी हमको कर दो दान, वहीं भजन कर लेंगे बोले 52 भगवान। क्या चाहिए महाराज? हम नारायण को नहीं मानते महाराज, इसलिए नारायण के नाम पर आप भिक्षा न लें। हां, नारायण का नाम आप लेना छोड़ दें तो आप जो चाहें ले सकते। कोई भी आता है यज्ञ स्थल पर, कोई जो खाली हाथ नहीं जाता है, वरना यज्ञ भंग हो जाए मेरा। ये बलि का धर्म कहता है, यही प्रतिज्ञा है मेरी कि जो आए दूं दान, और कितना भी कोई मांगे इतना भरा खजान, इतना मेरा खजाना भरा हुआ है। भगवान नारायण 52 अंगुल समझ गए कि घमंड बोले बलि राजा और बिगड़ गया है खेल तमाशा। समरथ गुरु शुक्राचार्य और ब्राह्मण देख घबराए थे। अरे 52 अंगुल का ये ब्राह्मण है, कोई यज्ञ भंग हो पाए, यज्ञ भवन करेगा ये। तब कहा राजा बलि मत कर दान जमी को, यो तो 52 अंगुल बन कर आयो छलिया छली छली को। और कई को चल गयो आगे भी चले जावे, मत कर जरे दान जमी को, वरना बिगड़ जाए तेरो खेल। फिर इंद्रासन मिल नहीं पावे रे राजा, अरे भारी हो ये तांडव गति पावे। और कुछ भी हो सकता है रे बलि, सावधान हो जावे। पर एक बात भी गुरु शुक्राचार्य की, और बलि कान नहीं ध्यान लगाया था। बोला 52 अंगुल नारायण से क्या दान तुम्हारा पाया है, क्या इच्छा है विप्र तुम्हारी, जो बोलो दे दे तत्काली। तो नारायण ने कहा हम तो छोटे से ब्राह्मण हैं, 3 कदम का दान तू राजा दे देता है, एक झोंपड़ी बनाई लेंगे और हरी हरी गुण गाए। तब का महाराज 3 कदम क्यों? 3 कदम में तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत छोटा दान मांगने आए हो आप, आखिरी राजा हो, आखिरी भिक्षु को। हमारा यज्ञ पूरा होने में कुछ समय बाकी है और इंद्रलोक का राजा मैं बनने वाला हूं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। तब कहा
नारायण ने हंसकर ऐसे संकल्प नहीं होता, गर राजा अपमान न करो मेरा, संकल्प छोड़ तब दान होता। हाथ में ले जल की झारी और छोड़ो संकल्प तमाम, जो भिक्षुक खड़ा है 52 अंगुल का, उसे देता 3 कदम में दान। ऐसे बोलो। शुक्राचार्य घबरा गए कि शिष्य मानी नहीं बात। अरे थोड़ी देर में होने वाली है, देखो बड़ी घात। तो तोती में जा छुप गए शुक्राचार्य महाराज कि पानी ही नहीं निकलेगा तो कैसे करेगा दान सियाभर रामचंद्र शंकर। तब तूती से जल नहीं निकला, तब 52 अवतार यू बोल पड़े, महाराज कचरा है तूती में, ये शलाखा से इसे साफ करे। एक सलाखा दी राजा को और कर लो तूती साफ, फिर संकल्प करो महाराज और राजा बलि हो आप। तो राजा बलि ने वो तूती में सलाखा डाली, आंख फूट गई शुक्राचार्य की और नेत्र ज्योति गति पाए। अंधे भय शुक्राचार्य जो दानव गुरु कहलाए। तो अहंकार के कारण देखो फूटी शुक्राचार्य, और जो भी अहंकार करता है फूट जाए उसका भाग्य, तो उस राजा का भी भाग्य फूट जाता है। जैसे शुक्राचार्य की आंख फूटी, क्या करते? 3 कदम का दान था और दे दिया बलि ने दान, और विराट स्वरूप बन गए मां नारायण भगवान। 1 कदम में बलि का सारा नप गया राज, और 1 कदम में लुटा खजाना और कुछ भी न बचा महाराज। 2 कदम में ही तुम्हारा खजाना और पूरा राज लुट गया। तब कहा शुक्राचार्य ने भी, और एक आंख से अंधे थे फिर भी कंधा दे दिया बलि को, और ये तो देखो मंदे थे। छल लिया मेरे शिष्य को, तुम नारायण हो अवतार। अरे 52 अंगुल बनकर आए और क्या विराट साकार। ये विराट क्यों से बनाया आपने? ये तेरी बड़ी है चाल, चाल में आ गया बलि का काल। फूट गई अखियां मेरी, और ये क्या स्वरूप बना लिया नारायण। और देखो दुखिया शिष्य है मेरी। ये दुखी क्यों कर रहे हो आप इसे? यज्ञ में कोई कमी हो तो बताओ। यही कमी थी यज्ञ में, और अहम भरा था अहंकार से आपकी आंख फूट गई जाए, और इसका सभी खजाना देखो, और राज ताज लुट जाए। इसके पास अब कुछ नहीं और दान पूरा नहीं पाए। तब राजा रानी शरणागत और 52 भगवान के चरण हुए, चरणों में गिर गए राजा रानी। महाराज दान परिपूर्ण हुए, महाराज अब शरण है और अहंकार नहीं पाए। सारा अहंकार हट गया हमारा, अब कुछ बचा नहीं आए। अब तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। हम राजा और रानी आपके चरणों की शरण है। शरणागत होते ही भगवाना, पूरा दान 52 ने माना। धन्य धन्य राजा बलि, तेरा दान पूर्ण हो जाए। अहंकार तेरा हटा, जो चाहे तुझे मिल जाए। तब कहा शुक्राचार्य ने हंस करके, इसे इंद्रलोक दरबार करो और देवताओं को पाताल में भेजो, इसे बड़ी सरकार करो। तब कहा नारायण ने हंसकर, ऐसा तत्काल में कर देता। अगर ये अहंकार इसमें आप नहीं भरते तो इंद्रासन इसे दे देता।
पर अहम भरा था गुरु राजा में, इसलिए दान हुआ परिपूर्ण। हरि चाहे नर चाहे तो निर्फला, हरि चाहे तत्काल। बलि चाहे इंद्रासन आकाश को, और विधि भेजे पाताल। अब ये अहंकार के कारण ये राजा इंद्रलोक के योग्य नहीं रहा। अब तो उन सभी राजाओं को पाताल में जाना पड़ेगा जो अहंकार से भरे हुए हैं। तब कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं पाताल में भी जा सकता हूं, पर दान मेरा पूरा हो गया नाथ, वरदान की इच्छा रखता हूं। हंसने लगे नारायण भी, बोलो मांगो वरदान। तब कहा नारायण ने हंस करके, और बलि हंसा तमता। बलि हंसने लगे, कहा महाराज कहीं का भी मैं राजा बनूं, चाहे मुझे भेजो पाताल, पर आपको चौकीदार बनना पड़ेगा, और ये दे दो मुझे वरदान। फंस गया, नारायण फंस गए। और भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। कहा तथास्तु जाओ, अब बनूंगा चौकीदार, और तेरे द्वार पर खड़े रहेगी नारायण सरकार। जाओ राजा पाताल में, बलि तुम्हारा नाम, और तेरे दरवाजे पे खड़े रहेंगे नारायण भगवान। तो उल्टा पलटा हो गया। नारायण ने उसका इंद्रलोक का राज हटा दिया, राजा बलि ने अपने पुण्य से भगवान का बैकुंठ का ताज हटा दिया, और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, मानवता की जय जयकार करने के लिए भगवान ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। इस कारण भगवान नारायण को भी चतुर्मास में 4 महीने राजा बलि की चौकीदारी करनी पड़ती है। तो ऐसा था 52 अवतारा, 52 कल्प कल्पित ये भूधारा। ये 52 कल्प की कथा है। इससे पूरे भारत को कल्पित कर दिया जाता है। जो जैसी कल्पना करे भारत में भगवान की प्रति शुभ कल्पना है, वो साकार हो जाती हैं आज। और जो दानवतावादी और राजताज के भोग में फंस जाए, उसे पाताल में जाना पड़ता है। इसलिए समस्त विश्व के राजाओं, सोच समझ कर करना संकल्प, क्योंकि तुम सब राजा बलि जैसे, और छलने में आ जाओगे, क्योंकि आ गया है कल की वैसे। तो कलयुग में 52 नहीं आए कल की अवतार, और छल लेगा सब राजाओं को, और गिरे सभी सरकार, सारी सरकारें गिर जाएंगी। इसलिए अपने अहंकार को नीचे रखना, अपने घमंड को नीचे रखना, अपने आप को भगवान मत मान लेना कि ये ताज हमारा ही है और हमारा ही रहेगा और हम ही विजेता हैं। विजेता कोई और होगा। ये 52 द्वादशी है, शनिवार का दिन है, शनि की छाया पड़ रही है आप पर, और गुरु नीच के हैं, नीच राजभंग योग है। तो गुरु करे जो शुरू हो, और शनि करेंगे न्याय, और जितना मृत्युलोक में अन्याय है उनको देंगे मिटाए। तो आज से ही जो राजा अन्याय करेगा, झूठ बोलेगा, असत्य में जयते करेगा, अहंकार करेगा, विश्व का कहीं का भी राजा हो, वो पाताल में जाएगा, उसका ताज सुरक्षित नहीं है। और जो राजा भगवान की भक्ति करेगा और भगवान के नामों का स्मरण करेगा, सत्य में जयते का नारा लगाएगा और मानवता का कल्याण करेगा, वो राजा कलयुग में आगे भी बढ़ा चक्रवर्ती सम्राट जैसा पद भोगेगा। तो ये कल्पित कर दिया भारत को भी, और नहीं गरीबी रह पाए। ओम 52 भगवानाय नमः, ओम 52 भगवानाय नमः, ओम 52 भगवानाय नमः। इतना सा ही मंत्र था, और पूजा छोटी जान, और छोटे से ही मंत्र ने कर दिया भारत कल्याण। भारत में भक्तों की और मानवता की होगी जय जयकार। जो भी दानवता करे उसकी बदले सरकार, जो भी करेगा अहंकार और राजताज गिर जाए,
और जो भी शरण हो नारायण की वही राज्य चलाए। इसलिए जो आज से ही जो नारायण की शरण में जाएगा उसका राज लंबा चलेगा, और जो दानवतार अहंकार के बल पे रहेगा उसका राजा बलि जैसा हाल होगा। ये 52 कल्प की सूक्ष्म कथा और मारकंड्य रहे सुनाए, शिव प्रदोष की बेलाए और सच सच सब हो जाए। तो शिव संप्रदाय दानवों का होता है। शुक्राचार्य को मात खानी पड़ी थी और लात खानी पड़ी थी, आंख फुटानी पड़ी थी। आंख फूटने का मतलब यह नहीं कि उनकी आंख फूट गई, मतलब उनकी इज्जत पर काला धब्बा लग गया। क्योंकि भगवान किसी गुरु की आंख फोड़ेंगे क्या? तो इज्जत पर जब लग गया धब्बा तो देखो छोटा जान और नारायण छोटे बन करके कर गए सारा काम। और नारायण तो वैसे ही 52 अंगुल बने हुए थे। और यह परीक्षण हनुमान जी ने भी किया था। जब वो सुरसा के मुख में गए तो मच्छर बन गए थे, और लंका में भ्रमण करते हुए भी मच्छर बन गए थे। मसक समान रूप कपिधारा, और लंका घूम गए जग सारा। तो जब कोई आदमी तानाशाही करे, अपने आप को ही सब कुछ समझे, तो उसके सामने सभी प्रजा को छोटा हो जाना चाहिए। जो भी मनुष्य किसी बड़ी शक्ति के सामने छोटा हो जाता है, विजेता रहता है। यह वेद प्रमाण है भगवान गणेश जी का, कि सारे देवता अपने बड़े बड़े रथ लेकर के आए थे, और भगवान गणेश जी के पुत्र के पास तो रथ था नहीं, चूहा था। तो छोटे से उनकी बुद्धि छोटी सी थी, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके पूरे त्रिलोक के 33 करोड़ देवताओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसे कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि 52 अंगुल जानो, छोटा सा ही बिंदु मानो, और सिंधु रूप दानवता जानो, राजताज उसमें ही मानो, खारा सागर उसको मानो, 14 रत्न बुद्धि को जानो, अथन मथन जो बुद्धि विधाता, 14 रत्न वही प्रगटाता, देवन अमृत पी गए भारी, शक्ति मिल गई देवन सारी, इंद्रलोक राज प्रगटावा, 52 कल्प ये कथा सुनावा, सुने सुनाए भारत में, जो 52 कल्प गति जान, सब कल्पित हो जाते हैं, टल जाए मृत्यु समान। सारी मृत्यु टल जाती है, काल मृत्यु। फसलें होने लगती है, अमृत बरसता है आसमान से, राजा इंद्र जल की झारी बरसाते। तो ये प्रसंग पूरा हुआ, 52 कल्प प्रसंग। जो भी इस सुने प्रसंग को भरे नारायण के रंग, तो नारायण ही सत्यमेव जयते का 52 अवतार, 52 अंगुल रूप है और पंच तत्व का आशा। तो इस 52 में 2 शब्द आते हैं, 5 और 2। तो ये 5 से पंच तत्व बन जाता है आपका शरीर। ये 52 अंगुल का ही है, और इसमें 2 चीजें रहती हैं। एक आत्मा में ब्रह्म रहता है, और पंच तत्व की देह में माया रहती है। तो माया और ब्रह्म मिलते ही 2 मिल जाते हैं इस पंच तत्व की देह में। तो 52 अंगुल सब जानो, और मृत्यु लोक इसको ही मानो। तो जितने भारतवासी हैं 52 अंगुल जान, सभी बन गए 52 रूप, और मिट गए सब शैतान। तो भारत में 52 अंगुली रहते हैं, सारे छोटे रहते हैं। दिखने में भारत बड़ा छोटा दिखता है कि ये तो, इसको तो हम वैसे ही लूट लेंगे, यहां तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। बड़े बड़े राजा निकल गए यहां से और उनका पतन हो गया, वो उनका पता ही नहीं है कहां गए। और नारायण यहां का कनक भवन का मालिक है, और वह 4 युगों में अवतार लेकर के भारत की रक्षा करता है। तो कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत की रक्षा करें और समस्त दानवता को नष्ट करके मानवता का प्रकाश भारत में और पूरे विश्व में फैला दें। हम ये कल्पना कर रहे हैं 52 कल्प में, और दुख दरिद्र का भारत से नाश हो, सत्य का भारत में प्रकाश हो, और सारे धर्म एक होकर के आदि सनातन धर्म की जय जयकार करें। ऐसा मेरा भारत नंदन कानन होना चाहिए, जिसके अंदर कोई काम वासना न हो, राम वासना सदा रहे नारायण का रूप।
ये ही 52 कल्प का है विराट स्वरूप। वही 52 अंगुल विराट स्वरूप बनकर के उन्होंने राजा बलि को चक्कर खिला दिया। जिनको वो छोटा जानता था वो विराट हो गए। तो हरि चरित्र हरि रूप अनंता और गावे कहे वेद श्रुति संता, मारकंड ने बता दिया था 52 अंगुल ज्ञान। जो भी सुने इस कल्प को मेरा भारत महान, भक्त महान बने सारे। और भगवान फिरे भारत देखो, घर घर में भगवान कलयुग में प्रकट होए और शक्ति उनकी फिर देखो। तो सदी 21वीं में होगा फिर से कल की अवतार और भारत में विश्व में होगा उसका प्रचार। सारा संसार उसके नाम से चकाचौंधी खा जाएगा कि ये कौन शक्ति पैदा हो गई। सारे दानव उसके नाम से कांपने लगेंगे, तर 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 कांपे रे दानव, आतंकवाद हटाएगा। और 52 अवतार बोल रहे हैं ऐसा कलयुग आवेगा, ऐसी सदी 21वीं होगी, अहंकार मिट जावेगा। जो भी राजा अहंकार में उसका ताज हट जावेगा। तो संसार में जितने भी राजा अहंकार में बैठे हुए हैं, ज्ञानी हैं, उनका ताज हटेगा, उनका बल भी घटेगा, उनकी सत्ताएं हटेंगी। और जो सत्य के साथ रहेंगे और 3 कदम दान मांग रहे होंगे वो सब भगवान के समान होकर के और भगवान सत्यनारायण का प्रकाश पूरे भारत और विश्व में फैला देंगे। उसका नाम होगा कल की भगवान। बोलो कलंकेश्वर भगवान की, बोलो 52 भगवान की जय। आज की आनंद की जय।